आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज का माघ मेला जिसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह है, लेकिन ये मामला किसी और ही चीज को लेकर जो है तूल पकड़ता जा रहा है। 5 दिन से धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत अब बिगड़ चली है। बताया जा रहा है कि उन्हें बुखार आ गया। शिष्यों ने बताया कि अभिमुक्तेश्वरानंद सुबह से वैनिटी वैन से बाहर नहीं निकले, वो अंदर ही लेटे रहे। बसंत पंचमी पर उन्होंने संगम स्नान भी नहीं किया। अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी को बवाल के बाद से शिविर के बाहर ही पालकी पर धरने पर बैठे हुए हैं। शिष्यों को कहना है कि सर्दी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। इधर माघ मेला प्रशासन से शंकराचार्य विवाद पर उनका टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले उनके शंकराचार्य होने के दावे को लेकर नोटिस, उसके बाद उन्हें मेले में क्यों रखा जाए इसको लेकर नोटिस। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कल कहा था कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। प्रशासन नोटिस खेल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ तो मैं वसंत का स्नान आखिर कैसे करूं। हालांकि 2 नोटिस भेजने के बाद से प्रशासनिक अफसर इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग स्थापित करने के लिए लेकर आए थे। हालांकि मौनी अमावस्या को हुए विवाद के बाद वो स्थापित ही नहीं कर पाए। इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना ही कहा था कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। ऐसे तमाम लोग काल नेमी जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? आखिर किसे काल नेमी कहा जा रहा है? अभिमुक्तेश्वरानंद जिनको लेकर प्रशासन पहले तो एक के बाद एक नोटिस देता है और अब जब स्थिति गंभीर हो चली है तो प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में उल्टी ही गंगा बह रही। वहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में वहां के स्थानीय नेताओं से लेकर लोग उतर आए हैं। वहां पे प्रदर्शन हो रहा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि चाहे बात उत्तर प्रदेश की या फिर उत्तराखंड की, दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हैं, कुछ नेता इन मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कुछ धर्माचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे नियम विरुद्ध बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बात जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ जाती है तो वहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में राज्य के नेता भी हैं और धर्मगुरु भी समर्थन में आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये जो स्थिति बनी है उससे आखिर कैसे आगे बढ़ा जाए। तबीयत बिगड़ रही है अभिमुक्तेश्वरानंद की। अमरेंद्र प्रताप हमारे सीनियर सहयोगी इस वक्त उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, शुरू में जो मामला निकला था, नोटिस का खेल चला। पहले बोला कि शंकराचार्य का दावा क्यों कर रहे हैं, पहले वो साबित कीजिए। अब तो उन्होंने ये तक नोटिस दे दिया कि उन्हें क्यों रहने दिया जाए माघ मेले में। 5 दिन से धरने पर बैठे हैं, अब तबीयत बिगड़ रही है, स्थिति गंभीर हो चली है, प्राधिकरण चुप्पी साधे बैठा है और इन सब के बीच में हम उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों के बीच में बयानबाजी की रस्साकशी देख रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर स्नान के समय जाते हुए जो विवाद शुरू हुआ, अब वो पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। शंकराचार्य के समर्थन में जहां बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, खासकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है उसके लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग ढेर सारी बातें सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं। और चाहे अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस की एक मशहूर नेत्री पूनम पंडित हो, और चाहे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हो, ये सब लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं शंकराचार्य के धरने के समर्थन में, और ये सब योगी प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कही प्रयागराज का विवाद है, उससे अपनी बात भी रखी है। हरियाणा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो धर्म की आड़ में, कुछ लोग चाहते हैं फूट डालना, और साधुओं में, संतों में, सन्यासियों में आपस में फूट डालना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। और कालने में शब्द का उपयोग भी हुआ कि कुछ लोग इसी प्रकार से धर्म के बहाने, सनातन के बहाने कालने में बनकर आते हैं, रूप रख के आते हैं। और कालने में की जहां तक बात है तो उस पर भी चर्चा, उसकी बहस हो रही है। अब शंकराचार्य के शिष्यों के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि उनको बुखार हो गया, सर्दी लगने की वजह से लगातार वैनिटी वैन के अंदर है। अब जो भी जानकारी दे रहे हैं उनके शिष्यगण, उनके साथ रहने वाले लोग भी दे रहे हैं। उनकी तबीयत कितनी खराब है और क्या कुछ स्थितियां है वो सब उनके शिष्य ही बता सकते हैं। वो बता रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है। वहाँ कितना आगे दिखा रहा है।
और 5वां दिन जरूर है धरने का, लेकिन कुल मिलाकर फिर भी हमें कह सकते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ओर से शंकराचार्य शिविर की ओर से भी शंकराचार्य, क्योंकि अमरेंद्र, बात यह है जिसको लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं कि बात यह नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है या नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या मेला प्राधिकरण को यह अधिकार है पूछने का या उस पर नोटिस जारी करने का, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि यह कहा जा रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद कई मामलों में आलोचक रहे हैं राज्य की मौजूदा सरकार को लेकर, और खास तौर से इस बात को लेकर कि जब अयोध्या का पहले जो उद्घाटन हुआ उसमें उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो कई मामलों पर वो समर्थक भी रहे हैं राज्य सरकार के, कई मामलों में आलोचक भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस बात से जोड़कर देख रहा है कि यही तमाम कारण है जिसको लेकर उनके खिलाफ सियासत हो रही है और इसी के चलते माघ मेले में ये स्थिति बनी है। बिल्कुल, देखिए जहां तक मेला प्रशासन का सवाल है कि क्या सवाल पूछने का हक है या नहीं, तो क्योंकि माघ मेला हो या महाकुंभ, प्रशासन एक आधिकारिक कमेटी बनाया जाता है, इसमें अधिकारी चलिए, लगता है अमरेंद्र से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। शुक्रिया अमरेंद्र, जी जुड़ गए। देखिए वो लोग लगातार, देखिए जो मेला प्रशासन का ज्यादा सवाल है, शिविरों की व्यवस्था, कैंप देना, कैंप का इंतजाम करना, कैंप इलाज करना, ये सारा मेला कमेटी के अधिकार में ही होता है, मेला प्रशासन के अधिकार में होता है। तो किसी भी शिविर को लेकर व्यवस्था करने का अधिकार जब मेला प्रशासन का होता है, तो शिविर से संबंधित कोई जानकारी मेला प्रशासन ले सकता है अपने अलाटी से, और शंकराचार्य कैंप भी मेला प्रशासन ने इलाज किया गया है, मेला प्रशासन ने ही वह स्थान उपलब्ध कराया, वहां पर शिविर बना, उसकी व्यवस्था मेला प्रशासन ने की। तो मेला प्रशासन ने जो सवाल पूछा वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या आएगा, इस पर हम नहीं जा सकते, लेकिन शिविर से संबंधित अमरेंद्र, अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप बात सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, शंकराचार्य लिखने पर रोक थोड़ी लगाई है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, मैं भी थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये पदवी प्राप्त होती है। मैं स्वयं एक पत्रकार मात्र हूं, मैं सनातन धर्म का जो वैदिक परंपरा है उनका बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं। मेरे साथ भी यही स्थिति है। जो हम दूसरे के पढ़ते जानते हैं वो यही है कि 4 शंकराचार्य, 4 पीठे हैं, उनमें से एक ज्योतिष पीठ भी है बद्रिकाश्रम, यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के रूप में जाने जाते हैं। अब मामला कोर्ट में क्यों गया और कोर्ट ने उनको जो पट्टाभिषेक से रोकने का आदेश दिया, वो सब किन मेरिट्स के आधार पर है, ये भी जानकारी करने की बात है। सबके अमरेंद्र, सबके मन में तो ये भी सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कैसे फैसला लेगी, क्योंकि वो किस तरह से तय करेंगे कौन शंकराचार्य है कि नहीं है, क्योंकि उसकी एक तय प्रक्रिया है, उत्तराधिकारी तय किए जाते हैं अलग अलग पीठों के, और उसका नहीं होता है जो शंकराचार्य होते हैं, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई अकाल। जहां तक मैं समझता हूँ शंकराचार्य के बाद एक परंपरा चली आ रही है और परंपरा लगातार निर्वहन हो रहा है। ऐसे में परंपरा के रूप में जो चीजें स्थापित है, जो स्टेब्लिश है, कानूनी तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट भी मद्देनजर रख के अपना जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा या जो भी रोक लगाई होगी, और ये कानूनी मामला है, इस पर कानूनी विशेषज्ञ से भी हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जितना उस पत्र के माध्यम से समझ में आया था, उस पत्र में कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर जो रोक लगाई थी, वो मामला अभी लंबी न्यायालय में अंतिम रूप से उसको निर्णय नहीं हुआ है। बद्रिकाश्रम के एक और संत का भी चित्र सामने सोशल मीडिया पे आया है, जिनके बारे में कहा गया है कि बद्रीनाथ भगवान जब एक समय से एक समय तक अपने स्थान से आगे जाते हैं, तो जहां उनका स्थान है वहीं पर रुकते हैं, तो उसी को मूल ज्योतिष पीठ कहा गया है। और वो उन्होंने कहा कि उसके बारे 100 संत है। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे भी कई तरह की बात लिख रहे। मतलब मामला बहुत पेचीदा है, अब देखना होगा इस पर क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र विस्तृत जानकारी के लिए। तो ये मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है, उलझा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तबीयत भी जो है बिगड़ती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। हम उम्मीद करते हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा और शायद इस विवाद का कहीं जाकर एक ठीक ठाक पटाख शेप इस मामले का हो, और तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उन्हें शांत कराया जा सके, उसका कोई एक व्यवस्थित जो है उपाय निकल सके।